नमस्कार, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। हमारे चैनल प्रथम सुख निरोगी काया पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके लिए फिर से एक नया विषय लेकर आई हूँ, या कह लीजिए खाद्य सामग्री लेकर आई हूँ। तो आज की हमारी सामग्री है दूध। आइए दूध के फ़ायदे जान लेते हैं, और दूध हमें किन किन चीज़ों से मिल सकता है, किन किन पशुओं से मिलता है, उनके बारे में भी थोड़ी जानकारी देंगे। और किसका दूध ज़्यादा बेनिफिट होता है हमारे शरीर के लिए, उसके बारे में भी जानेंगे। आइए दूध से जुड़ी हुई कुछ बातें जानेंगे, लेकिन उससे पहले हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। दूध का स्वाद मधुर, संदिग्ध, वात पित्तनाशक, मृदु विचेरक तथा तत्काल वीर्यजनक भी होता है। यह शीतल और सब प्राणियों का जीवन होता है। जो दूध पसंद करते हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत अच्छी है। आइए और जानते हैं। दूध में जीर्ण ज्वर, मानसिक रोग, क्षय, मूर्छा, भ्रम, सिंग्रहिणी, पांडु रोग, दहा, तृषा, हृदय रोग, शूल, उर्दावट, गुल्लम, गुंदकुर और रक्तपित्त, अतिसार, योनि रोग, श्रम और गर्भस्राव में निरंतर हितकारी होता है। जो पुरुष दूध का सेवन करते हैं उनके लिए दूध बहुत लाभ पहुंचाने वाला होता है। गर्म तथा दाहजनक होता है। अन्न और पेय पदार्थों के सेवन करने वाले मनुष्य को दाह की शांति के लिए भोजन के उपरांत दूध पीना जरूर चाहिए। इससे बहुत लाभ मिलता है। आइए और जानते हैं। आपको सभी को तो ये पता होगा, जब किसी स्त्री की डिलीवरी होती है तो उसके बच्चे के लिए 40 दिन तक सिर्फ माता का दूध ही बताया जाता है, क्योंकि स्त्री का दूध बहुत ही हल्का होता है, बहुत ही गुण और पौष्टिक भरा होता है। जिस दूध को पीने से बच्चे में हजम करने की जो क्षमता है वह बढ़ जाती है, और कभी भी बच्चों को जब तक वे 6 महीने तक ना हो जाएं, जानवर का दूध देना हानिकारक हो सकता है। और जानते हैं, दूध हमें बहुत से पशुओं से मिलता है, जैसे कि गाय, भैंस, भेड़, स्त्रियों से भी हमें दूध मिलता है। यानी कि माँ जो होती हैं वे अपने बच्चों को दूध पिलाती हैं। तो इस हमारे विषय में स्त्रियों का भी आज दूध के बारे में थोड़ा बताया जाएगा। और जानते हैं, दूध हमें नारियल से प्राप्त होता है, कई सारे फूलों से, कई सारे पेड़ों से प्राप्त होता है। आइए उसके बारे में जानते हैं। काली गाय का दूध वातनाशक और अधिक गुणकारी होता है, जबकि पीली गाय का दूध पित्तनाशक और वातनाशक होता है। सफ़ेद गाय का दूध कफकारक और भारी होता है। लाल और चितकबरी गाय का दूध वातनाशक होता है। आइए और जान लेते हैं। गाय का दूध प्रातःकाल में भारी, कब्जियत करने वाला और दुष्पाच्य होता है, अतः सूर्य उदय के होने के 2 घंटे पश्चात उसके पीने से पथ, दीपन और हल्का होता है। भैंस का दूध बलकारक, वर्ण को सुंदर करने वाला और निद्राकारक, शुक्रजनक और कफकारक होता है, जबकि भेड़ का जो दूध होता है वह मधुर, रूखा, गर्म और सिर्फ वात रोगों वालों के लिए हितकारी होता है। रक्तपित्त और हृदय रोगियों के लिए यह हानिकारक होता है। स्त्रियों का दूध जो होता है वह मधुर, शीतल, हल्का, नेत्रों को हितकारी, कसैला, पथ्य दीपन, पाचक, धातुवर्धक, रुचिकारक तथा जीवन और स्नेह युक्त होता है। रक्तपित्त में इसको नाक में टपकाने से और आंखों की फूली होने पर इसे आंखों में आंचने से भी लाभ मिलता है। दूध तीक्ष्ण, अग्नि को शांत करने वाला, रस और पाक में मधुर, पौष्टिक और थकावट को दूर करने वाला होता है। दूध के सेवन से वृद्ध, युवक, स्त्रियों में काम शक्ति ज़्यादा बढ़ जाती है, इसलिए दूध का सेवन भली भांति या सही मात्रा में करना चाहिए। बकरी का दूध जो होता है वह कसेला, मधुर, शीतल, मलरोधक, हल्का तथा पित्त, क्षय, खांसी, ज्वर और रक्त अतिसार में हितकारी और त्रिदोष नाशक होता है। आइए और जानते हैं दूध के बारे में। क्या दूध को कैसे कैसे लेना चाहिए, किन रोगों में हमारा दूध बहुत फायदेमंद होता है। दूध में अरंडी का तेल मिलाकर पीने से पारे और हिंगलू के उपद्रव मिट जाते हैं। टिप्स नंबर 2, दूध में शक्कर मिलाकर या घी मिलाकर नाक में टपकाने से नकसीर बंद हो जाती है। टिप्स नंबर 3, स्त्री के दूध में मक्खी की विष्ठा मिलाकर नस्य देने से हिचकी बंद हो जाती है। टिप्स नंबर 4, स्त्री के दूध को नेत्रों में टपकाने से नेत्र रोग मिटते हैं। टिप्स नंबर 5, बकरी के दूध में मोचरस मिलाकर पीने से प्रदर मिटता है। टिप्स नंबर 7, दूध में शक्कर मिलाकर भोजन के साथ खाने से रक्त प्रदर मिटता है। आइए और जानते हैं कि
दूध हमें नारियल से, ड्राई फ्रूट से यानी कि बादाम से, और भी बहुत से ऐसी चीज़ें हैं जिनसे हमें दूध प्राप्त होता है। और हल्का दूध मनुष्य के लिए बहुत लाभकारी होता है। जो हमारे बड़े बुज़ुर्ग हैं या फिर जो हमारे बहुत छोटे बच्चे हैं, उनके लिए बहुत हल्का दूध ही ज़्यादा बेनिफिट होता है। लेकिन नौजवानों के लिए, अच्छा काम करने वाले लोगों के लिए भारी दूध बहुत फ़ायदेमंद होता है। आइए थोड़ा सा और ध्यान देते हैं कि किन किन चीज़ों के साथ दूध का सेवन नहीं करना चाहिए। उसके बाद थोड़ा सा हम सौंदर्य के बारे में बताएंगे कि दूध का क्या सेवन करना चाहिए, किस तरह से प्रयोग करके आप अपने चेहरे को चमका सकती हैं। लेकिन कभी भी खटाई, नमकीन चीज़, इमली, नींबू, तिल का तेल, कुल्थी, मछली, राई, प्याज, दही, छाछ, गन्ने की जड़, मूंग की जड़, तरबूज के साथ दूध का सेवन कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये विरोधी द्रव्य होते हैं। अतिसार, प्रवाहिका, कफ, पित्त तक की अधिकता, फोड़े, फुंसी, कोढ़, भंगदड़, सुजाक और संकरा, प्रमेह और कृमि रोगों में दूध बड़ा हानिकारक होता है। आइए थोड़ा सा और जानते हैं। शुद्ध शहद और दूध पीने से शरीर को कई प्रकार से लाभ मिलता है। यह दोनों ही एक संपूर्ण आहार हैं जिन्हें एक साथ मिलाने से दोगुना फायदा उठाया जा सकता है। जहां दूध में ढेरों सारा कैल्शियम, प्रोटीन, विटामिन और लैक्टिक एसिड आदि भरपूर मात्रा में पाया जाता है, वहीं शहद अपने आप में एंटीबैक्टीरियल, एंटीऑक्सीडेंट और एंटी फंगल गुणों से भी भरा हुआ होता है। क्या आप लोग जानते हैं, प्राचीन काल में ग्रीक, रोम, भारत आदि देशों की रानियां खुद को जवान और सुंदर दिखने के लिए दूध व शहद का सेवन करती थीं। दूध और शहद लेने से न केवल स्किन ग्लो करती है, बल्कि शरीर की कई बीमारियां भी दूर होती हैं। दूध और शहद का सेवन करने से आपका पाचन दुरुस्त होता है, मोटापा घटने लगता है, हड्डियों में मजबूती आती है और रात को नींद भी टाइम से आने लगती है। चलिए जानते हैं दूध और शहद के क्या क्या फ़ायदे होते हैं, इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। अगर जिन लोगों को पाचन संबंधी समस्या रहती है और वह दूध और शहद का साथ में प्रयोग या सेवन करते हैं, तो उन्हें दूध और शहद में मौजूद पोषण पेट में अच्छी तरह बैक्टीरिया को बढ़ाने में मदद करते हैं, जिससे पाचन ठीक बना रहता है। 1 कप दूध में 1 चम्मच शहद मिलाकर पीने से बहुत आराम मिलता है। और गर्मियों में हमारी ताकत या गर्मी की वजह से कम हो जाती है। इसके बढ़ाने के लिए रोज़ाना दूध में शहद मिलाकर पीने से हमें बहुत राहत मिलती है। और दूध में और शहद दोनों में कैल्शियम की मात्रा पर्याप्त होती है। दूध व शहद का कॉम्बिनेशन शरीर को हेल्दी बनाए रखने में बहुत मदद करता है। हड्डियों की कमजोरी, ऑस्टियोपोरोसिस या उम्र के साथ होने वाले जोड़ों के दर्द आदि को सुरक्षित रखता है। अच्छी नींद के लिए भी मैंने पहले भी बताया था, 1 गिलास गर्म दूध में शहद और हल्दी मिलाकर पीने से आपको अनिद्रा की बीमारी दूर हो जाती है। कब्ज से भी आपको राहत मिलती है। अगर आप 1 चम्मच शहद और गर्म दूध पीते हैं तो आपकी कब्ज दूर करने में बहुत मदद करता है। सर्दी जुकाम में भी अगर आपको सर्दी या जुकाम की शिकायत होती हो, लेकिन दूध में फिर शहद ना मिलाकर नहीं मिलाना चाहिए, क्योंकि गर्मियों में भी सर्दी जुकाम आम है, लेकिन दूध और शहद मिलाकर पीने से इसकी समस्या में जल्दी निजात मिलती है, क्योंकि यह एक एंटीसेप्टिक दवा का काम करता है। इससे आपको ढेर सारा विटामिन मिलेगा और आपके शरीर को मजबूती बनी रहेगी और संक्रमण का खतरा भी नहीं रहेगा। वज़न घटाने में भी दूध बहुत फ़ायदेमंद करता है। शहद और दूध वज़न को कम करने में बहुत मदद करते हैं। शहद में प्रोटीन के रूप में एनर्जी होती है और दूध दूसरी ओर चर्बी को जलाने का कार्य करता है। दिल की जलन को मिटाए। खाना खाने के बाद यदि आप शहद और दूध का घोल पिएंगे तो दिल की जलन से निजात मिलेगी। पर हाँ, आपको गर्म नहीं बल्कि ठंडा दूध पीना चाहिए। इस मिश्रण में आपके दिल के जो जलन है उसमें बहुत राहत मिलेगी। धन्यवाद।